Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Prerna Kathuria. Today we are having the crash course for class 10th and it is our lecture number 5 in which we are doing chemical reactions and equations. So yeah, let's start. What is chemical reactions? अगर हम आते हैं तो देखो एनी चेंज, कोई भी अगर चेंज हो रहा है, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और कुछ नया बन रहा है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बनते हैं. वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. ओके, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हैव अ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स. जो नए सब्सटेंसेस बनेंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी केमिकली वो जो रिएक्टेंट्स से हमेशा अलग होंगे. कुछ नया बन रहा है तो प्रॉपर्टीज भी कुछ अलग होंगी, है ना. अब देखो एक एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब अगर मैं 2 mg को O2 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो ये 2 mgO बन जाता है. ऑब्वियसली mg की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो O2 की थी वो 2 mgO से एकदम अलग होगी. 2 mgO की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी जो mg और O2 की अलग से थी. ठीक है. अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, द रिएक्शन बिटवीन विनेगर, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. ऑब्वियसली जब आयरन पे रस्ट लग जाता है, जब कोरोजन हो जाती है तो दैट्स ऑल्सो केमिकल रिएक्शन क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्साइड हो रहा है. मतलब आयरन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं तो वो एक अलग रिएक्शन बन रही है. अब देखो रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, विनेगर और बेकिंग सोडा की भी जब रिएक्शन होती है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. जब आपस में कुछ क्रेजी रिएक्ट होता है उनका, यू माइट हैव सीन एट योर होम ऑल्सो. अब देखो करेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन स्टेट. स्टेट चेंज हो जाती है जैसे कि सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में आ जाएगी, लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड में आ गई, या लिक्विड से कोई गैशियस में आ गई, गैशियस से कोई सॉलिड में भी आ सकती है, गैशियस से कोई लिक्विड में भी आ सकती है. solid to liquid, liquid to gas, solid to gas. Example, ice to water to steam. These also is a very chemical reaction, but इसको हम state change करके वापस से same state में ला सकते हैं. ठीक है ना. A substance may change form. This मैंने ये पढ़ा दिया. ओके. अब देखो चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है. ऑब्वियसली अगर रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है दो, एक अकेली चीज़ का कुछ और कलर हो, एक अकेली चीज़ का कुछ और कलर हो, दोनों को साथ में आके क्या पता वो कलरलेस हो जाए, क्या पता वो कुछ नया कलर फॉर्म कर ले. तो एनीथिंग कुड हैपन इन केमिस्ट्री, है ना. देखो व्हेन कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का रिएक्ट करता है आयरन के साथ, ये काफ़ी अच्छी रिएक्शन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाती है. तो प्लीज़ इसका याद रखना, कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो ब्लू होता है. आयरन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये ग्रीनिश आयरन सल्फेट बनाता है, ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट बनेगा. देखो CuSO4 ब्लू कलर का था, Fe के साथ रिएक्ट किया, Fe हाईली रिएक्टिव होता है तो Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, FeSO4 जो कि एक ग्रीन कलर का बन गया और कॉपर अलग रह गया. ठीक है ना. ये रिएक्शन इज समथिंग लाइक कि 3 दोस्त थे साथ में. देखो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. 3 दोस्त साथ में थे, एक दोस्त मतलब 3 दोस्त साथ में थे एंड हेयर वी गो, 2 इकट्ठे मिल गए एंड एक को अकेला छोड़ दिया. वो एक की पावर डोमिनेट हो गई, है ना. इवोल्यूशन ऑफ गैस कि किसी में हो सकता है केमिकल रिएक्शन में गैस का भी इवोल्यूशन हो जाए. देखो जिंक और डाइल्यूट HCl, ठीक है, 2Zn प्लस 2HCl, ये जिंक और डाइल्यूट HCl आ गया. हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होती है जिसकी वजह से बबल भी फॉर्मेशन होती है, बबल सीन होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हाइड्रोजन यहाँ से इवॉल्व हो रही है. ठीक है ना. 2ZnCl आ गया और H2 इवॉल्व हो जाएगी. अब देखो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी केमिकल रिएक्शन में चेंज होगा. कभी हमें हीट देनी पड़ेगी, कभी हीट निकलेगी, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट प्रोड्यूस होगी. ओके. अब देखो सम रिएक्शंस रिलीज हीट एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एग्जिट करना, तो एक्सोथर्मिक इज एग्जिट कि किसी भी हीट रिलीज हो रही है. जब एग्जांपल क्विक लाइम को अगर जब हम वाटर के साथ करते हैं तो उसमें हीट निकलती है. सम रिएक्शंस एब्जॉर्ब हीट, एंडोथर्मिक अंदर दे रहे हैं, एंडो, ठीक है, एंडोथर्मिक. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट इज अ थिंग कि मान लो कुछ रिएक्शन हो रही है, देयर इज सम रिएक्शन गोइंग ऑन, उसके बाद क्या हो जाए कि कुछ भी लिक्विड वगैरह में हमने कोई पाउडर वाउडर डाल, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ रह जाएगी वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी. प्रेसिपिटेट मतलब नीचे एक जगह पर इकट्ठा होना. बारिश को भी हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जैसे बादलों से जब टिप 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 बरसा पानी, ठीक है, जब पानी गिरता है तो वो ज़मीन पे आके इकट्ठा हो रहा है, तो ज़मीन पर के लिए तो वो प्रेसिपिटेशन है अर्थ के लिए. तो यस, प्रेसिपिटेट इज लाइक कि कोई भी चीज़ जब एक्सेस में होती है या कुछ भी चीज़ ऐसी जो रिएक्शंस में से एक्स्ट्रा बच गई है या कुछ भी XYZ एनीथिंग, तो वो नीचे आके इकट्ठा हो जाएगी. प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्यूबल, जो उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकती, सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन जो कि नीचे आकर इकट्ठा हो सकता है. लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड को हम करते हैं तो लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा. तो ये जो लेड आयोडाइड है ना, ये येलो प्रेसिपिटेट नीचे बीकर में शो करता है. अब देखो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं. अ केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन अ सिंबॉलिक फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन. जब केमिकल रिएक्शन को भी इतना बड़ा देखो हमने लिखा, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में अगर दिखाऊं तो मैं लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, अभी हमारे पास इतना टाइम
इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम इतना बड़ा बड़ा नाम लिखते फिर। तो देयर इज समथिंग कि इक्वेशन लिखेंगे हम और साइंस लिखेंगे, जैसे लेट को क्या बोलते हैं, पीबी, नाइट्रेट NO3। तो ऐसी ऐसी छोटे छोटे इक्वेशंस में लिख के हम उसको जल्दी फटाक से करना चाहेंगे, क्योंकि यस ह्यूमंस डोंट हैव टाइम, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। क्योंकि तुम्हारे पास भी अभी टाइम नहीं है, इसलिए क्रैश पढ़ रहे हो तुम, क्योंकि पूरा साल तो नहीं पढ़े हो, है ना। तो अब पढ़ लो एटलीस्ट, ठीक है। वर्ड इक्वेशंस को हम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन करके 2Mg + O2, तो 2MgO बन रहा है ये। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा केमिकल इक्वेशंस में। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इज लाइक, देखो इट्स लाइक कि मान लो तुमने इधर इफ यू जस्ट से कि तुमने इधर 2 एप्पल दिए किसी को, ठीक है। अब देखो आगे कट करके दिए, कट करके जब वो तुम्हें दे रहा है तो वो भी 2 के 2 ही होने चाहिए। या फिर अगर तुम उसे 2 एप्पल 2 ऑरेंजेस या 2 कुछ और दे रहे हो, तो यहाँ पर भी 2 एप्पल और 2 ऑरेंजेस और 2 ही कुछ पियर वगैरह जो भी तुमने दिया, चीकू व्हाटएवर, वही होना चाहिए। मीन्स अगर जहाँ इक्वल टू के इस साइड मीन्स रिएक्टेंट में जो तुम स्टार्टिंग में दे रहे हो वहाँ पर जितना वैल्यू है वहाँ भी उतना होना चाहिए। इज लाइक तराजू में इज लाइक कि पनीर को जब तुम साबत लेके आए, मान लो तुम पनीर लाए मार्केट से, जब साबत लेके आए, मान लो 250 ग्राम लेके आए, तो जब तुमने उसको कट कर दिया, लेकिन तुमने वेस्ट कुछ भी नहीं किया, एंड उसके बाद जब तुमने दोबारा उस चीज को तराजू में नापा तभी भी 250 ही होना चाहिए। दैट्स व्हाट लाइक कि रिएक्शन इज लाइक बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड को भी बैलेंस्ड कैसे करेंगे ये भी अभी हम जानेंगे, ओके। अब देखो, अनबैलेंस्ड रिएक्शन इज लाइक नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे जो होगा और नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड पे जो एटम्स होंगे वो अनइक्वल है। अनइक्वल का साइन ये डाल रखा है मैंने, ये होती है अनबैलेंस्ड, ठीक है। जैसे MgO2 ये बना MgO, यहाँ पे तो O के 2 थे, यहाँ पे 1 हुआ, तो ये अनबैलेंस्ड हुई ना, बैलेंस नहीं हुई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, है ना। अब देखो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड इक्वेशन इज लाइक नंबर ऑफ एटम ऑन अ रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम ऑन अ प्रोडक्ट साइड, ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। कि अगर मैं अनबैलेंस का तुम्हें एग्जाम्पल दूँ, मान लो तुमने किसी को कहा कि ना ये 2 किलो सेब ले, ठीक है, एंड इसे कट कर दो, और जब तुमने वापस उसको कट करने के बाद व्हेन यू जस्ट मेजर्ड इट अगेन, तो उसके बाद तुमने देखा कि यार ये तो सिर्फ 1.5 किलो आया, मतलब बीच में कुछ घपला हुआ है, समथिंग इज गायब, कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि मैंने 2 किलो सेब दिए थे, कटने के बाद वो कैसे हो गया कि वो बराबर, उसमें सिर्फ कट ही तो लगा है, उसको हमने सिर्फ छोटे छोटे पीसेस में कट ही तो किया है। तो येस दिस इज अनबैलेंस थिंग कि जो रिएक्टेंट में मैंने जितना दिया मुझे उतना एफर्ट प्रोडक्ट में नहीं मिला। तो येस, ठीक है, अब समझ आया। अब देखो बैलेंस्ड इक्वेशंस में हमने ये चीज़ पढ़ ली। अब मैं बैलेंस्ड इक्वेशन का अगर तुम्हें एक फॉर्म दिखाऊँ एग्जाम्पल, तो इट्स लाइक 2Mg + O2, 2Mg है और O भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2Mg और O भी यहाँ पे आया 2 ही, तो ये हो गई बैलेंस्ड, ठीक है। हमने बैलेंस किया दोनों साइड पे। अब देखो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये थोड़ा सा मैंने लिख के दिखाया है, बाकी इट इज़ वेरी इजी। थोड़ा सा सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, थोड़ा सा दोनों साइड्स पे चेक करना है कि क्या कैसे करना है, उससे ज़्यादा इट इज़ नथिंग, बहुत छोटे लेवल की गणित है। लेकिन अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया व्हाट यू हैव टू एक्चुअली डू, तो फंसते रह जाओगे। बाकी इट्स लाइक जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इट्स वेरी वेरी इजी। यहाँ पर तो ऐसा होता है कि बिल्कुल फ्री के नंबर है बच्चों के, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है ना। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड इक्वेशन देखो, उसके बाद काउंट करो हर एटम को, हर एक एलिमेंट को देखो, हर एक एलिमेंट को अच्छे से एटम्स देखो, और उसमें देखो दोनों साइड पे काउंट करो कि अगर इधर Mg का 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, अगर इधर 5 है तो इधर मैं 5 कैसे कर सकता हूँ, हाउ यू कैन डू। या तो तुम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या कुछ कम कर सकते हो, या कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू रियली डू इट। अल्टीमेटली बढ़ा ही सकते हो तुम, कम तो कैसे ही करोगे, है ना। स्टार्ट बाय बैलेंसिंग, एक एक एलिमेंट को, एक एक एटम को उठाओ, उसको बैलेंस करना शुरू करो लीस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स में, कि उठाया बैलेंस किया, देखो ये वाला है, ये बैलेंस हो गया है, ये नहीं हुआ है तो अब इसको कैसे करो, पूरी इक्वेशन चेक करो प्रोडक्ट साइड की, अब देखो कैसे बैलेंस करोगे। ये नहीं है कि सिर्फ एक कंपाउंड में देखोगे, अगर 4 दिए हुए कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो तीनों में देखो कि ऑक्सीजन क्या हो सकता है, कि पहले वाले में हो सकता है 3 हो, लेकिन और भी 3-4 हो बाकी वाले कंपाउंड्स में, तो इधर देखो क्या पता बैलेंस हो, तुम चेक करो ध्यान से, चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ट्राई एंड एरर मेथड ही है, यू इट्स लाइक कोई ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा कुछ क्रेजी नहीं है कि मैं तुम्हें बता दूंगी और 1 सेकंड में तुम बता दोगे, नो इट कांट हैपन। तुम्हें ट्राई एंड एरर देखना ही पड़ेगा कि इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो यू जस्ट नीड टू डू इट, ठीक है। ओके, प्लेस कॉफिशिएंट्स टू बैलेंस, कॉफिशिएंट्स करने हैं कि अगर यहाँ पे जैसे 2Mg मैंने बताया था + O2, तो यहाँ पे 2MgO दिखा, O भी इधर बैलेंस हुआ, Mg भी इधर बैलेंस हुआ, तो कॉफिशिएंट लगा दिया हमने 2 का यहाँ पे, है ना।
चेक अगेन, नेवर चेंज द सबस्क्रिप्ट, फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हो तुम सिर्फ आगे के या पीछे के चेंज कर सकते हो, बिकॉज कोफिशिएंट चेंज हो सकता है बट बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हो सकती है। रिमेंबर, हम चेंज नहीं कर सकते, हम पूरे के पूरे इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकते। हम आगे से 4 की जगह 5 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, जिससे बैलेंसिंग हो सके, और कुछ प्लीज़ अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। राइटिंग केमिकल इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटली, ज़्यादा अच्छे से केमिकल इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं हम, यू कैन मेक केमिकल इक्वेशंस बाय, बहुत अच्छे से लिख सकते हो बाय एडिंग फिजिकल स्टेट्स, कि कौन सी चीज़ सॉलिड में है, कौन सी चीज़ लिक्विड में है, कौन सी चीज़ गैशियस में है, कौन सी चीज़ एक्वस में है। एक्वस इज कि जिसका जो बेस सॉल्वेंट है वो हमारा पानी रखा गया हो, ठीक है। कंडीशंस, टेम्परेचर को मेंशन कर सकते हो, प्रेशर को मेंशन कर सकते हो, कैटलिस्ट को कर सकते हो, हीट को भी साथ में मेंशन कर सकते हो। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स है, 2H2 जो ये गैशियस में है, O2 गैशियस में है। अब देखो 2H2O लिक्विड में, ये हमने मेंशन कर दिया है। अब देखो Fe सॉलिड में है प्लस H2O गैशियस में है, गैशियस में है, ये मेंशन है, ओके। अब अगर मैं करूँगी तो मैं यहाँ पे Fe3O2O4 कर सकती हूँ, ठीक है, और साथ में H2O को इवॉल्व कर सकती हूँ। ये समथिंग जो कि तो अगर तुम ट्राई करोगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू, ठीक है ना। हमने बैलेंसिंग की हुई है यहाँ पे, तो या इट इज़ डन लाइक दैट। बाकी कैसे बैलेंसिंग होगी, लेट मी जस्ट ऑल्सो टेल यू। ठीक है, इट्स गोना बी लाइक दिस, बैलेंसिंग ऐसे होगी इसकी। देख लो 3 Fe थे तो यहाँ पे Fe3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 मैंने किए, H यहाँ पे 2 थे, ऑक्सीजन यहाँ पे ना देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 4 आ रहा था, तो मैंने इसके आगे 4 ऐड कर दिया। अब मैंने जब यहाँ पे 4 ऐड कर दिया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यार ये हाइड्रोजन बैलेंस रह गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 4 लाऊंगी, तो यहाँ पे 4 हो गया, तो ये ऑलमोस्ट 4 2 जा 8 हो गए, दोनों साइड H2 8 हो गए, ठीक है। H8 हो गया, सॉरी H2 तो 4 हो गए ना, ठीक है। कॉम्बिनेशन, अब केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप हैं कि किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ नाम हैं जो कि तुम्हें सीखने हैं और जो कि बहुत आसान है, कुछ खास टफ नहीं है, ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, कि जब दो चीज़ें आ रही हैं, देयर इज लाइक दो चीज़ें आ रही हैं एंड उनका फिर एक रिएक्शन हो रही है, जैसे लेके कि 1 पेरेंट और 2 पेरेंट, मेल और फीमेल, एक 2 पेरेंट्स आए बेसिकली, एक और एक 2 पेरेंट आए और उनका एक बेबी हो गया। इट इज़ जस्ट एडिशन, कि 2 से एक चीज़ मिलके बनी है ना। तो इसका एग्जाम्पल 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है प्लस H2O जो कि लिक्विड है, इससे बनेगा कैल्शियम OH2। OH2 क्योंकि हमने OH2 यहाँ से उठाया एंड उसके बाद हीट हमने रिलीज कर दी, ठीक है, ये एक्वस बनेगा, ओके। अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कि इट्स बेसिकली लाइक सब्ट्रैक्शन रिएक्शन, कि एक चीज़ आ रही है उसमें से हमने 2 बनानी है, कोई भी एक चीज़ आई उसमें से हमने 2 एक्सट्रैक्ट की हैं। अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर थिंग्स, 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, बहुत सिंपल एक कॉम्प्लेक्स आएगा उसमें से 2 सिंपल चीज़ें टूट जाएंगी। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब हीट की वजह से तोड़ रहे हैं हम, 2-3 तरीके से इसे तोड़ेंगे। पहले की हीट दी फिर वो ब्रेक डाउन हुआ, कि CaCO3 सॉलिड है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैशियस, इसमें ये टूट गया हीटिंग की वजह से। इलेक्ट्रोलिटिक इज लाइक कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन हुआ। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस इज लाइक ब्रेक डाउन। ऐसे ही सिंथेसिस आता है, सिंथेसिस लाइक कुछ बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, कुछ बन रहा है। लाइसिस लाइक कुछ ब्रेक हो रहा है। अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ ना कुछ टूट रहा है, ठीक है। 2H2O लिक्विड का ब्रेक डाउन हुआ, 2H2 गैशियस और O2 गैशियस। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को भी डाउट होगा एंड या क्लियर। तो प्लीज़ गाइज लाइक करो, #Day5 कमेंट करके जाओ और अभी आगे लेक्चर को कंटिन्यू देखो, ठीक है। देखो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन अकर्स ड्यू टू सनलाइट। फोटो दिख रहा है, फोटो मीन्स लाइट, केमिकल, लाइट को केमिकली जब हम यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, वो हम उसको अकर्स ड्यू टू सनलाइट हो रहा है। वो 2AgBr जो कि हमारा सॉलिड है, 2Ag जो कि गैशियस है, प्लस Br2 नहीं सॉलिड है, सॉलिड प्लस Br2 गैशियस है। ये बेसिकली AgBr का ब्रेक डाउन होगा सनलाइट में, और ये AgBr का ही होता है सनलाइट में। ये अकेली रिएक्शन ऐसी जो सनलाइट में ब्रेक हो रही है, तो 2Ag और Br2 का गैशियस में ब्रेक डाउन हो रहा है। दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें ये वाली चीज़ यूज़ की जाती है कि सनलाइट की वजह से फोटो को समथिंग ब्रेक किया जाता है, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज़ वेरी सिंपल, जो मैंने सबसे पहले करवाई थी, कि मान लो 2 दोस्त आ रहे हैं, एक नया दोस्त आया
और इसको अपने साथ ले गया, मतलब ये इनकी दोस्ती पे पावर कर गया और इस बेचारे को अकेले छोड़ गए। ये ऐसे वाली रिएक्शन है। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा देगा, लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि Fe मोर रिएक्टिव है तो CuSO4 में से उसने डिस्प्लेस किया और FeSO4 इकट्ठा आ गया और Cu को अकेला छोड़ दिया। Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। ये रिएक्टिव सीरीज भी आएगी, ये मैंने लिखी हुई है तो प्लीज़ नोट्स में से पढ़ लेना। ओके, अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस। आयंस एक्सचेंज करते हैं वो कि मान लो मैंने ये देखो एग्जाम्पल AgNO3 और NaCl, इसका एग्जाम्पल मैं देख सकती हूँ। मान लो ये ना 4 दोस्त है, ठीक है, इनमें से 2 की जोड़ी है, 2 की जोड़ी है। मान लो ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, मतलब इन्होंने एक एक दोस्त अपना एक्सचेंज कर लिया कि ले भाई थोड़े दिन तू संभाल, थोड़े दिन तू संभाल। बट ये ओवर पावर की वजह से हो कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोलते हैं कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि एक तू ले ले, एक मैं ले लूँगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, कोई भी अकेला नहीं रहेगा। डिस्प्लेसमेंट में एक जना अकेला रह जाता है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में नोबडी इज अलोन, है ना। AgNO3 एक्वस है, NaCl भी एक्वस है। क्या होगा, Cl Ag के पास चला जाएगा और ये जो Na है जो इसके पास NO3 आ जाएगा, AgCl NaNO3। इट इज़ क्वाइट सिंपल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ AgCl की जो फॉर्मेशन है वो वाइट प्रेसिपिटेट बनती है बीकर में। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी हम लिख सकते हैं। अब आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस की कुछ चीज़ें हैं। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का भी लॉस हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्यों, तभी तो ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीडेशन है। और दूसरी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हट रहे हैं। अब रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर क्वाइट ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर तुम इसका एक एक पॉइंट भी याद रख लेते हो ना कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट रहा है। तो अगर यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ गेन कर रहा है, तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, क्या गेन हो रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा होगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है रिडक्शन में तो यहाँ पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हट रहे हैं। इट इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठे हो रहे हो, आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, CuO प्लस H2। यहाँ पे देखो Cu और Cu से देखो क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, O यहाँ पे था, यहाँ नहीं है तो यहाँ रिड्यूस हुआ। और यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि H2 में हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ रिड्यूस हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है, तो इट इज़ लाइक अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। अब देखो अफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डे लाइफ। डे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वगैरह जो हो रहे हैं उनके हमारे क्या अफेक्ट्स हैं। देखो, कोरोजन, द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स पे जब ऑक्सीडेशन हो रही है एयर और मॉइस्चर की वजह से, जो हवा में नमी वगैरह है और केमिकल्स की वजह से भी कुछ, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, दैट्स कोरोजन। इसके कुछ एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन को जंग लगना, रेडिश ब्राउन कलर जिससे बहुत सारा आयरन खत्म होता है, इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर आयरन, ठीक है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, कहते हैं ना आजकल ज्वेलरीज आती है एंटी टार्निश है, मीन्स इस पर ऑक्सीजन वगैरह की वजह से टार्निशिंग नहीं लगेगी। एंटी टार्निश इज नथिंग, बेसिकली उस पर एक ऐसी लेयर होती है समथिंग कि उससे जल्दी नहीं होगा, वो जितना वो नॉर्मली हो रहा था वो उतना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बिकॉज वी हैव एडेड समथिंग इन दैट, ठीक है। सिल्वर एंटी टार्निश हो रहा है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है Ag2S की, मीन्स सल्फर की एडिशन हो जाती है सिल्वर के साथ, जिससे वो ब्लैक होने लग जाता है। कॉपर पे भी ग्रीन कोटिंग हो जाती है, जब कॉपर की ऑक्सीडेशन होती है तो कॉपर पे ग्रीन लग जाती है, बिल्कुल लगता है मैंने काई लगी हुई, नहीं क्या, बहुत गंदा लगता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कोरोजन जो है अगर मेटल्स वगैरह पे हो रहा है, लोहे पे हो रहा है बेसिकली, तो डैमेज कर रहा है, ब्रिजेस को डैमेज कर रहा है, हमारे रेलिंग्स को डैमेज कर रहा है, हमारे व्हीकल्स को भी डैमेज कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम पेंट्स वगैरह कर सकते हैं, हम उस पर एक प्लेटिंग वगैरह कर सकते हैं, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग। गैल्वनाइजेशन होती है जिसमें जिंक की प्लेटिंग हो जाती है, ऑयलिंग वगैरह हो सकती है, ग्रीजिंग हो सकती है, जिससे थोड़ी सी चीज़ें स्लो हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कभी होंगी नहीं, बट इट मे जस्ट लिटिल स्लो डाउन द थिंग्स, कि थोड़ा सा और स्लो हो जाए, थोड़ा सा हमारी चीज़ों को और टाइम बढ़ जाए ताकि हम उसे और अच्छे से यूज़ कर सके, है ना। रैंसिडिटी और कोरोजन को अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रैंसिडिटी हैपन्स कि जब ऑक्सीडेशन होती है ऑयल्स और फैट्स की। ऑयल्स और फैट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे खाने में। जब खाना, कहते हैं ना कि मानसून वाले सीजन में नमी बहुत ज़्यादा है तो खाना ज़्यादा देर खुला मत छोड़ो, उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो, क्योंकि खाना जैसे ही नमी पड़ती है वो खाना सिल जाता है, सारा रैंसिड हो जाता है, रैंसिडिटी हो जाती है, मेकिंग
देम फूड स्मेल एंड टेस्ट बैड, वो सारा ना जैसे क्रंची नहीं रह जाता, वो सारा नमी नमी रह जाती है एंड इट डजंट टेस्ट इवन गुड, है ना। तो उसका प्रिवेंशन क्या है, एयर टाइट कंटेनर यूज़ करो और फूड को रेफ्रिजरेटर में यूज़ करो एंड फ्लशिंग फूड पैकेट्स विद नाइट्रोजन गैस। और जो फूड पैकेट्स होते हैं अगर उनकी हवा निकल जाती है तो ऑब्वियसली वो खराब हो जाते हैं, उसमें हवा में क्या है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस से रेंसिडिटी नहीं होती है, ठीक है ना। अब कुछ एनसीडीटी एग्जांपल्स है जो कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए हुए, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन 2 mgO2 2 mgO, आई गेस सबको याद हो गया होगा, इतनी बार सुन चुके हैं हम। बिफोर बर्निंग हम क्या करना पड़ेगा, क्लीनिंग mg रिबन टू रिमूव द ऑक्सीडाइज लेयर। बर्निंग से पहले हमें ऑक्सीडाइज जो लेयर है इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसे हमें अच्छे से बर्न हो पाएगा, वरना बर्निंग कंप्लीट नहीं होगी एंड कंबशन पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ें खराब होंगी हमारी, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ जिंक विद HCl, जिंक और 2 HCl की हम कर रहे हैं तो ZnCl2 होगा प्लस H2। इसमें क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस इज टेस्टेड बाय पॉप साउंड। हमें पता कैसे लगेगा हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ऑब्वियसली गैसियस हमें दिख तो नहीं पा रही है, तो हम पॉप साउंड हम हीट जब करेंगे टेस्ट कर सकते हैं, पॉप साउंड टेस्ट होगा तो जिससे पॉप पॉप करके आवाज़ आएगी हाइड्रोजन गैस निकलने की, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं, BaCl2 Na2SO4 जो कि एक एक्वस है, BaSO4, ये देखो यहाँ पर भी अगर तुम देख पाओगे तो इट इज़ ऑल्सो थिंक कि हमें वेट, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर तुम देखोगे इट इज़ ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखो वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है एंड SO4 इधर गया और Cl2 इधर आ गया, तो ये इट्स ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज जो है डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जो वो करती है, सबसे पहले पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, ये सारे इसी लाइन में आते हैं। और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को हमेशा डिस्प्लेस करेगा। इट्स लाइक कि मोर पावरफुल पीपल ऑलवेज डिस्प्लेसेस द लेस पावरफुल पीपल, दिस इज जस्ट अ थिंग। केमिस्ट्री भी हमें यही सिखाती है और दुनिया भी हमें यही सिखाती है फॉर अ वेरी शॉर्ट थिंग, है ना। देखो केमिकल रिएक्शन, या अगर मैं कहूँ तो ओ वाओ आवर चैप्टर इज डन, रियली ओ वाओ दैट्स क्रेजी, क्वेश्चंस रहते हैं सिर्फ, इतना आसान चैप्टर था ये तो मुझे उम्मीद नहीं ही थी फॉर श्योर, बट दैट्स क्रेजी रियली, हमने सब पढ़ लिया। दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर आई फील। हम सिर्फ क्वेश्चन थोड़े बहुत करेंगे अभी, देन वी आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। देखो केमिकल इक्वेशंस इज शॉर्टन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन है वो एक छोटी सी फॉर्म है लिखी हुई केमिकल रिएक्शन की। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम ऑन बोथ द साइड्स। एटम्स का जो नंबर है वो दोनों साइड्स पे इक्वल रहेंगे, कि अगर यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। वी बोथ आर जस्ट बैलेंसिंग कि इक्वल टू के इधर हमें दोनों सेम मिले, ओके। फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये याद रखना। फोटोलाइसिस मीन्स सन की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में बेसिकली जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को ब्रेक कर रहे हैं तो वो हमें फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कोरोजन वीकन्स द मेटल, कोरोजन से मतलब ऑब्वियसली जब आयरन ऑक्साइड आता है साथ में तो ये मेटल को वीक करता है और डिस्ट्रॉय करता है उसकी लुक्स को, उसकी अपीयरेंस को, एंड उसको धीरे धीरे स्लो पॉइजन वर्क करता है। रैंसिड फूड्स गिव्स अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, रैंसिड फूड बहुत ही गंदी स्मेल देता है, बहुत गंदा टेस्ट प्रेजेंट वगैरह करता है, ठीक है। So yeah, we are very much done with the theory, and yeah, our chapter is done, almost done, but now we are so yeah, we are very much done with the theory, और अब हम करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग इस चैप्टर के क्वेश्चंस। बट फर्स्ट लाइक द वीडियो एंड राइट #Day 5, जल्दी से लिख कर आओ, आई एम वेटिंग। एंड उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले कुछ क्वेश्चन, सो करो, लिख के आओ। 5 4 3 2 1 कराए, जल्दी करो, चलो। हाँ जी, तो आ जाइए क्वेश्चंस करते हैं अब शुरू। देखो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, एक एग्जांपल के साथ। केमिकल रिएक्शन है क्या, प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम न्यू रिएक्टेंट्स चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल 2H2 + O2 2H2O, और ये एक रिएक्शन कैसी है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ओके। वाई मस्ट अ केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, इट मस्ट बी बैलेंस टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि पूरी दुनिया संसार में जितना मास स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करता था उतना ही हमेशा तक रहेगा, मतलब जितना मास था हमेशा उतना ही होना चाहिए, तो दोनों साइड मास हमेशा बैलेंस होना चाहिए। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, ओके। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग द
मैग्नीशियम इन एयर, मैग्नीशियम इन एयर को बर्न करोगे तो इट्स लाइक कि वही वाली रिएक्शन 2 Mg प्लस O2 2 MgO, ये यही वाली रिएक्शन हमारी आ जाती है. व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन वाइट सिल्वर, अरे 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 शिट 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 शिट, what change must be observed when white silver is exposed to sunlight. white silver को अगर हम expose करते हैं sunlight में तो it's like कि 2Ag प्लस Cl2, तो 2AgCl बन जाता है हमारा, जो कि एक ग्रे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करता है. ठीक है, अब कैल्शियम रिएक्शन देखोगे तो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, स्टेट ऑब्जर्वेशन देखो, हीट इज इवॉल्व होगी और स्लेक्ड लाइम फॉर्म होगा. ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना. हीट इवॉल्व होगी इस कैल्शियम ऑक्साइड वाले रिएक्शन में, जब पानी के साथ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो एक स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, CaOH2O CaOH2 एक स्लेक्ड लाइम वाली फॉर्मेशन होती है ये. ठीक है, और हीट हमेशा इवॉल्व होगी, एंडोथर्मिक है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड. देखो ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और आइडेंटिफाई द टाइप, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट है. देखो PbNO3 साथ में 2 की ब्रैकेट 2Ki. ठीक है, ये हमने लिखा. अब PbI2 बन जाता है और 2KNO3 बन जाता है. ये हमारी रिएक्शन है, साथ में देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है. अब देखो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ZnCuSO4, ZnSO4 बन गया, Cu को अकेला छोड़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बैलेंस्ड इक्वेशन बनाओ, जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ 2Na2H2O, 2NaOH बन गया, H2 इवॉल्व होगी, इजी. नेम द गैस इवॉल्व विद इलेक्ट्रोड वोल्टेज व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन कैथोड पे इवॉल्व होगी और ऑक्सीजन हमारी एनोड पे होगी. वॉल्यूम ऑफ H2 जो है ट्वाइस रहेगी ऑक्सीजन से ज़्यादा. वाटर फॉर्मूला बिकॉज 2H2O होता है इसीलिए. ठीक है, हमारी कैथोड जो होती है उस पर हमारी हाइड्रोजन इवॉल्व होगी और ऑक्सीजन हमारी एनोड पे इवॉल्व होगी. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही याद रखने वाली बात है. और हमारी हाइड्रोजन की जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो हमेशा ज़्यादा रहेगी, ट्वाइस होगी ऑक्सीजन के कंपैरेटिव में, क्योंकि वाटर फॉर्मूला 2H2O होता है. ओके, अब देखो 2 ग्राम ऑफ FeSO4 क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है. ऑब्जर्वेशन बता दो क्या होगा. सबसे पहले FeSO4 को अगर हम हीट कर रहे हैं पानी के साथ, ठीक है, पानी के साथ ऑब्वियसली वही वाटर वाली हीटिंग ही होगी. ठीक है, तो Fe2O3 बनेगा और साथ में SO2 और SO3 अलग से फॉर्मेशन होता है. कलर चेंज होगा, बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी क्योंकि सल्फर बर्न हो रहा है. और डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, डीकम्पोजिशन कुछ ना कुछ डीकम्पोज अलग अलग होगा. 2 को हम 3 में तोड़ रहे हैं. ठीक है, अब देखो एक्सप्लेन द रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल. रिडॉक्स इज लाइक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब टुगेदर हो रहे हो, साथ में हो रहे हो. ZnCuSO4, Zn के साथ SO4 ऐड हो रहा है और Cu से अकेला हो रहा है. Cu बेसिकली ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, रिड्यूस हो रहा है उसमें. तो ठीक है, Zn ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cu हमेशा रिड्यूस हो रहा है. हो माई गॉड, आई एम एक्चुअली सिक फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज. और बट मैंने सोचा कि क्यों स्टूडेंट्स का नुकसान करवाना है, जब मैंने क्रैश कोर्स का बोला ही हुआ है, तो इसीलिए आई एम शूटिंग. एंड अभी भी मुझे बहुत तेज़ बुखार है एंड मेरी आँखें अगर तुम देख पा रहे हो तो आई एम लिटरली वेरी सिक. ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, कलर चेंज और टेम्परेचर, कौन से में क्या क्या हो रहा है. देखो PbNO3, अगर हम मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की जो हमारी रिएक्शन है वो ये वाली होगी, Pb वाली, लेड नाइट्रेट वाली. कलर चेंज वाली होगी, हमें पता है Cu2AgNO3 वाली होगी, इसमें जो है कलर चेंज होता है, Ag वगैरह वाला जो भी. टेम्परेचर चेंज वाली देखोगे तो ये इसमें हीट हमारी इवॉल्व होती है. ओके, मतलब हीट एग्जिट होती है, एक्सोथर्मिक. व्हाट आर द कोफिशिएंट्स एडेड इन द केमिकल इक्वेशंस. कोफिशिएंट्स क्यों ऐड होते हैं? वाई आर कोफिशिएंट्स बेसिकली एडेड टू बैलेंस द एटम्स. दोनों साइड बैलेंस करने के लिए होते हैं ताकि मास कंजर्व रहे. फोटोसिंथेसिस की हमारी इक्वेशन क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है? इक्वेशन मैंने बताई ही थी, ये सबको आनी चाहिए. और जो ये H न्यू लिखा है इसका मतलब है सनलाइट, शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, अब देखो ग्लूकोज के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन होती है लाइफ के लिए, इसीलिए फोटोसिंथेसिस की सिग्निफिकेंस यही है. आइडेंटिफाई द रिएक्शन टाइप. मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, कॉम्बिनेशन है. लाइमस्टोन हीट हो रहा है, डीकम्पोजिशन है. अमोनिया और HCl हो रहा है, कॉम्बिनेशन है. इलेक्ट्रिसिटी एसिफाइड वाटर कर रहा है, डीकम्पोजिशन है H2 और O2 का. हाउ डू इंडस्ट्रीज प्रिवेंट रैंसिडिटी. देखो ये रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा है. ऑक्सीडेंट्स ऐड, व्हाट द हेल यार, लाइट चली गई शूट बिटवीन में. अब मैं कैसे करूँगी कंटिन्यू, लेट्स वेट.
देखा जाए तो हमारे 2-3 क्वेश्चन ही रहते हैं। आई गेस वी कैन कंटिन्यू इनफ। मैं आईपैड की थोड़ी सी ये बढ़ा लेती हूँ। आई गेस आई एम विजिबल इनफ। भूत तो नहीं लग रही हूँ मैं, आई गेस तो नहीं लग रही हूँ। कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, ये ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं, नाइट्रोजन में पैक कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, फैट और ऑयल। इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो अपनी एनसीईआरटी से, प्लीज़ रीड कर लेना। आंसर चाहिए होगा तो मैं आंसर दे दूंगी। और इस क्वेश्चन का आंसर 5 मार्कर वाले का हमारी कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि किस बच्चे को क्या एक्चुअली अपना दिमाग लगा रहा है, ठीक है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन? प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है बताए? टू सॉल्यूशंस रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जो कि सॉल्युबल मीन्स डिजॉल्व नहीं होगा, जो कि नीचे इकट्ठा हो जाएगा। BaCl2 Na2SO4 और BaSO4 ये हमारा प्रेसिपिटेट है, 2NaCl अलग से जाएगा। देखो, राइट द रिएक्शन एंड द टाइप ऑफ आयरन बीइंग रस्टेड एंड ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या हुआ? व्हाट द हेल भाई, मेरे को डर लग रहा है। आई विश एवरीथिंग इज ओके। देखो, रस्टिंग इज लाइक ऑक्सीडेशन हो रही है। देखो 4Fe प्लस 3O2 और 2Fe2O3, ये हमारा रस्टिंग बन रहा है। ओके, रस्ट बन रहा है बेसिकली। और रिएक्शन कौन से टाइप की हो रही है ये बता दो। देखो, कॉम्बिनेशन हो रही है, बिकॉज यस यू कैन सी दो चीज़ें आ रही हैं और एक फॉर्मेशन करिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। एक्सप्लेन द एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक। मैंने बताया ये एक्सोथर्मिक मीन्स जिसमें हीट इवॉल्व हो रही हो, ठीक है। एग्जाम्पल है कंबशन ऑफ CH4। एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब और ये डीकम्पोजिशन है CaCO3 का। बैलेंस करो और आइडेंटिफाई करो। 2MgO2 को बैलेंस करोगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है 2MgO, और ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और Zn नहीं, CuSO4 प्लस Zn अकेला रह जाएगा, तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Here we go, हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। तो यस, देखो तुम एक क्या बोलते हैं डेडिकेशन देख रहे हो। लाइट चली गई, स्टिल आई कंटिन्यू टू शूट। तो यस गाइज, मेरे एफर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए लाइक करके जाओ, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि तुम्हारे दोस्तों के और तुम्हारे CBSE में मार्क्स बहुत अच्छे आ सके। राइट, #Day5 इन द कमेंट सेक्शंस। और यस, मैं बीमार थी तो बहुत सारे लेक्चर्स नहीं आ पाए, आई नो, बट मैं बहुत जल्दी से ही शूट करके सब कुछ डाल दूंगी, बिकॉज अपलोड मुझे करना है। देयर इज़ नो लाइव लेक्चर वाला थिंग कि तुम्हें टाइम पास बैठ के करना पड़े यहाँ पे। तो मैं जल्दी जल्दी डालने की ट्राई करूँगी। यस, सो या लाइक इट, शेयर इट, बाय बाय।